शर्म बेहया। क्या ड्रामे की हीरोइन समझ लिया? हर सीन चांटे से शुरू चांटे पे खत्म। चल चल मेरे कमरे में। अम्मा मेरी ये क्या कर रहे हो? क्या है तुम्हें? मैथ्स कर रहा हूँ यार। सुनो, वो जो तुम्हारा दोस्त है ना जहान, जो मेरे बारे में बकवासें करता फिर रहा है कि मुझ में क्लास नहीं है, वो खुद क्या है? अल्लाह माफी, मरी हुई चुचुंदर। असल में उसके पास एक बहुत हाई-फाई आंटी है ना, इसीलिए। आंटी? हाँ, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। पता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बिल्कुल सामने हो, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिल्कुल पास। सच, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। चलो सो जाते हैं। बहुत थक गया हूं मैं, ऊपर से ये अम्मी और आपा की तकरार। वो मुझे ना 2 तकिए अपने सर के नीचे रखने की आदत है। क्यूट। मैं लेकर आता हूँ। वो अम्मी बुला रही हैं तुम्हें, और सिर्फ तुम्हें। तू जाके दिखा जरा अपनी माँ के पास। अल्लाह ना करे वो मेरी माँ हो, बीवी है बीवी। बेशरम बेहया। इतनी जोर से मारा है, पूरा मुंह हिल गया। आखिर लोग चेहरा ही तो देखते हैं हमारा। हाँ हाँ, तो तुम मर्दों के पास चेहरे के अलावा होता ही क्या है? अकल तो होती नहीं है मर्दों के पास। अब देखो ना, ये देखो, ये जो जायका चैनल के पकाने वाली खवातीन की तरह समोसों पर सर झुकाए बैठे हैं। मेरी तबाही और बर्बादी यही तो लाए हैं जिंदगी में। सारा पैसा उस मनहूस मारी चेचक ज़दा बहन रुकैया के कहने में आकर उसके शौहर की तौलिया बनियानों की फैक्ट्री में लगा दिया, और वो इनके बहनोई 1 महीने के मुनाफे के बाद ही फरार हो गए। और उस पर इनकी हिम्मत देखो, इन्हें शर्म ना आई, मेरे पास आके कहने लगे ये घटिया क्वालिटी की बनियानें अपने बाप और अपने भाइयों को दे दो, उन्हें वैसे तो कभी पहननी नसीब नहीं होंगी। बस फिर क्या था, उस वाक़े के बाद मैंने इनकी रस्सी टाइट की, अर्श से फर्श पर लेकर आई इनका दिमाग। अच्छा है अब घर की मासी बनकर बैठ गए हैं, पर तुम्हें तो शायद इसी में खुशी मिलती होगी, क्यों ना? 2 दिन काफी होंगे, फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है ना? मेरी बात सुनो, अगर अपने यहाँ के आए हुए फकीर लोगों को ये समोसे तल कर खिलाए ना, तो मैं तुम्हें खौलते तेल की कढ़ाई में तल दूंगी, याद रखना। अरे मेरी बेटी के खून पसीने की कमाई है, पहले ही सब कुछ उजाड़ दिया। चल 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 मेरे कमरे में जाके सो। चल, तेरी बीवी को इस घर में रख लिया है, यही गनीमत जान। मैं अब उसे अच्छी तरह से जांचूंगी, परखूंगी, उसके बाद बहू का दर्जा दूंगी। अम्मा प्लीज, अम्मा ऐसा जुल्म ना करो प्लीज, अम्मा प्लीज। शर्म बेहया। क्या ड्रामे की हीरोइन समझ लिया? हर सीन चांटे से शुरू चांटे पे खत्म। चल चल मेरे कमरे में। अम्मा मेरी बात तो। लाखों किए जतन पर मायल ना होवे, दिल है के खंजर से भी घायल ना होवे। किस
किस्मत ने खो दे गड़े, हम मुंह के बल गिर पड़े, ऐसे गिरे के कोई हमको उठा ना पावे। पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना नहीं, पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना नहीं। जिंदगी की हर घाट में उतरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे, अजी नहीं सुधरेंगे, अजी नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे। वो बेचारी पूरी रात अकेली। सोचो, नया घर, नए लोग, ऊपर से उसकी सास इतनी खबीस औरत है। लेकिन रिजवान भाई अच्छे हैं। हाँ तो माँ कितने साल जिंदा रहेगी? कोई इतनी बुढ़ी नहीं है वो, मुश्किल से 50 या 55 साल की होगी। अच्छा, फिर तो लंबी चलेगी। ओफो धुआं, अरे पराठा जला दिया। एक तो तुम लोगों की मीटिंगें ही खत्म नहीं होती। अम्मी, हम सामिया की बात कर रहे थे। बात हुई है हमारी तुम्हारे अबू से, वो राजी हैं। अब सामिया से बात हो तो उसके ससुराल का एड्रेस ले लेना, हम जाएंगे उससे मिलने। अब क्या है? अम्मी, सामिया की सास बहुत बड़ी चुड़ैल है। ये कौन सी नई बात है? दुनिया की सारी सासें लगभग ऐसी होती हैं, और हमारा कहना है जो गिनती की नहीं है ना, उन्हें सजा कर म्यूजियम की जीनत बना देना चाहिए। चलो अब जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। हेलो, हाँ सामिया, कैसी हो? हेलो स्मारा। यार वो प्रिंसिपल ना इतनी खड़ूस है, कहती है बच्चों को खड़े होके पढ़ाओ, और जैसे मैं थक के बैठती हूँ तो मासी किसी बदरू की तरह नाजिल हो जाती है। पता नहीं इसको पता कहाँ से चलता है। मुझे लगता है कहीं कैमरास फिट किए हैं। अल्लाह स्मारा, मेरे गले में ना कांटे चुभ रहे हैं। रिजवान को इतनी तमीज नहीं है। भाई मेरा पहला दिन था इस घर में, कम से कम कुछ जरूरियात की चीजें तो रख जाता। पानी का जग और ग्लास रखने में क्या मौत आ रही थी उसे। मैंने तो बाथरूम के नल से मुंह लगा लिया कि इतना खारा और कड़वा पानी था। वैसे सामिया, बहुत जल्दबाजी की शादी की है तुमने, बहुत जल्दबाजी। लेकिन आज अम्मी तुम्हारे घर आ रही हैं और अबू भी राजी हो गए। भाई मेरी बात सुनो, उन्हें कहना कि बेइज्जत होने के लिए ना ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं। मेरा तो ख्याल है मेरी सास को दुनिया की सबसे जलील तरीन सास का अवार्ड बिला मुकाबला मिल सकता। सुनो, अगर वो तुम्हारी खबर नहीं ले रहे ना तो तुम खुद चली जाओ बाहर। वैसे भी पानी की कमी से ना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। एक काम करो, किचन जाओ, नाश्ता बनाओ और कुछ खा लो। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे। सही कह रही हो। अच्छा सुनो, मुझे ना देर हो रही है। अगर मैं आज भी लेट होगी ना तो वो खड़ूस प्रिंसिपल मुझे 100 बातें सुनाएगी। चलो मैं जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।